तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी चाहत इतनी बड़ी हो जाए कि वो एक जाल बन जाए? आज हम मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी जंजाल के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है इच्छा की, दिखावे की और सच्ची खुशी की तलाश की। कहानी को समझने से पहले इस एक शब्द को समझना जरूरी है, जंजाल। इसका मतलब है एक ऐसी उलझन, एक ऐसा फंदा जिसमें हमारी कहानी की हीरोइन पार्वती फंस जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जंजाल असल में है क्या। तो कहानी हमें मिलाती है पार्वती से। पिछले 5 सालों से उसके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश दबी हुई थी, नए गहनों की। एक तरफ थी उसकी ये इच्छा और दूसरी तरफ पति की तंग आमदनी। बस इसी कश्मकश में उसकी जिंदगी चल रही थी। अब देखिए, उनके पति सुरेंद्रनाथ वो उसकी इच्छा को समझते थे, लेकिन बड़े ही प्यार से और थोड़ी लाचारी के साथ उसे घर की आर्थिक सच्चाई याद दिला देते। और बेचारी पार्वती की ख्वाहिश एक बार फिर मन में ही दब कर रह जाती। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, उसके भाई की शादी का न्योता। अब ये बात सिर्फ पार्वती की अपनी इच्छा की नहीं रह गई थी। बिना गहनों के मायके जाना मतलब समाज में परिवार की इज्जत पर सवाल उठना। मतलब जो कल तक एक छोटी सी ख्वाहिश थी, वो आज समाज में इज्जत का सवाल बन गई थी। अपनी पत्नी की इस खामोशी और परेशानी को सुरेंद्रनाथ से देखा नहीं गया और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक शाम सुरेंद्रनाथ घर आते हैं, हाथ में एक मखमली पोटली लिए, और जैसे ही वो पोटली खुलती है, पार्वती की आंखें तो जैसे चौंधिया जाती हैं। सोने के शानदार गहने, ऐसा लगा जैसे सालों की दबी हुई इच्छा एक ही पल में पूरी हो गई हो। पर इस चमक के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत छिपी थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये थे पूरे 1200 रुपए। और ये पैसे आए कहाँ से? एक साहूकार से लिए गए भारी कर्ज से। एक ऐसा बोझ जो इन गहनों की चमक के साथ आया था। तो अब गहने तो आ गए, और इन गहनों के आते ही ना पार्वती की पूरी दुनिया ही बदलनी शुरू हो जाती है। और ये बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं था, बल्कि अंदर का भी था। कहते हैं ना, सोने का वजन, तो इन गहनों के वजन ने उसके अंदर एक नया ही गुरूर पैदा कर दिया। अब उसे घर के काम छोटे लगने लगे। अरे हालत तो ये हो गई कि वो अपने ही बच्चे को गोद में लेने से कतराने लगी कि कहीं उसके नए कपड़े खराब ना हो जाएं। अब पार्वती अपने मायके जा रही है ट्रेन में, और यहीं उसकी मुलाकात होती है एक दूसरे महिला से। एक तरफ रेशम और सोने में लिपटी पार्वती, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सादी सी सूती साड़ी में एक महिला। यहीं पर कहानी हमें 2 तरह की अमीरी का फर्क दिखाती है, एक वो जो पहनी जाती है और दूसरी जो जी जाती है। पार्वती अपने मायके पहुंचती है और शुरुआत में तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। उसे वो सब मिला जिसकी उसे चाहत थी, वाहवाही, तारीफें और खूब सारा सम्मान। पूरे गांव में बस उसी के चर्चे थे। हर कोई उसके गहनों को देखकर वाह वाह कर रहा था। पार्वती इस नकली सम्मान की धूप में खुद को सेंक रही थी। लेकिन क्या ये सम्मान सच में उसका था, या फिर उसके गहनों का? लेकिन जैसा होता है, दिखावे की चमक ज्यादा दिन नहीं टिकती। पहले तो सब ठीक था, फिर कुछ ही महीनों में लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। फिर पड़ोस में किसी और के पास उससे भी नए गहने आ गए। बस पार्वती का जो गुरूर था, वो अब जलन में बदलने लगा। अब हालत ये हो गई कि पार्वती ने गुस्से और जलन में अपने गहने संदूक में बंद कर दिए। और ठीक इसी वक्त उसके गांव पर एक असली मुसीबत आ पड़ी। एक भयानक महामारी फैल गई। पूरे गांव में बीमारी फैली हुई थी, और इस अंधेरे में एक नाम रोशनी की तरह उभर कर आया, शीतला देवी। एक ऐसी औरत जो बिना कुछ लिए, बिना किसी मतलब के दिन रात बीमारों की सेवा में लगी हुई थी। ये सब सुनकर पार्वती के मन में भी आया कि आखिर कौन है ये औरत, कौन है ये शीतला देवी जिसे पूरा गांव पूज रहा है। तो वो भी निकल पड़ी उसे देखने, और वहां पहुंचकर जो उसने देखा वो बस देखते ही रह गई। अरे, ये तो वही औरत थी जो उसे ट्रेन में मिली थी। पार्वती ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गांव की बड़ी बड़ी गहनों से लदी औरतें भी उसके सामने अदब से खड़ी हैं। ये वो सम्मान था जो सोने से नहीं खरीदा जा सकता था। ये सम्मान उसके कपड़ों का नहीं, उसके कर्मों का था। और बस उसी पल पार्वती को सब कुछ समझ आ गया। उसकी आंखों के सामने से वो दिखावे का, सोने चांदी का पर्दा हट गया। उसे शीतला देवी की वो बात याद आई, देने वाला हाथ बनो, लेने वाला नहीं।
उसे असली दौलत का मतलब समझ आ गया था। तो इस सच्चाई को जानने के बाद जब पार्वती वापस अपने पति के पास पहुंची तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान थी। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने आते ही अपने पति से कहा कि ये गहने अब हमें नहीं चाहिए, इन्हें बेच दो। ये सोना नहीं, ये तो जंजाल है, एक जाल है। और फिर उसने अपना पूरा प्लान बताया। पहले कर्ज उतारेंगे और फिर जो पैसा बचेगा उससे जरूरतमंद की मदद करेंगे। पति ने जब अपनी पत्नी का ये बदला हुआ मजबूत रूप देखा तो वो भी मान गया। उन्होंने गहने बेच दिए, कर्ज चुका दिया। और जैसे ही उन्होंने ये किया, वो सिर्फ पैसों के कर्ज से ही नहीं बल्कि उस दिखावे के बोझ से भी आजाद हो गए। और कहानी का अंत तो और भी खूबसूरत है। जो पैसे बैंक में जमा हुए थे, उससे जो पहला ब्याज आया वो पार्वती ने शीतला देवी को भेज दिया और साथ में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि उसे अब अपने असली गहने मिल गए हैं। और वो गहने हैं लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। तो पार्वती की ये कहानी सिर्फ गहनों की नहीं है, ये एक जाल से निकलकर असली आज़ादी पाने की कहानी है। और ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से जंजाल हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, और क्या सच में अमीर होने का मतलब वही है जो हम समझते हैं।